बच्चों, हमारा नॉवल कंटिन्यू था द गाइड, और हमने आपको बताया जो नॉवल है वह रचना किसकी है, आर के नारायण सर की। और आर के नारायण सर का जो हम बात करें कि इन्होंने कितने सारे पुरस्कार जीते हैं, आर के नारायण सर की हम बात करें तो इन्होंने एक इमेजरी टाउन की कल्पना की। आर के नारायण सर की बात करें हम तो हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं, नॉट ऑल ओवर इंडिया बट ऑल ओवर अब्रॉड वर्ल्ड में भी इन्होंने अपना एक अमिट छाप छोड़ी है। आज दिन तक हमें लगता है कि वाकई में मालगुडी कहीं है। हमें आज दिन तक लगता है वाकई में स्वामी और उस फ्रेंड 1934 की बात कर रहे हैं बच्चों, तो वो बातें अभी भी कहीं ना कहीं जीवित है। तो इसीलिए हम भी यही चाहेंगे कि ये जो जीवंतता है यह बनी रहे। और हमारा जो द गाइड नॉवल है, इस नॉवल में भी इन्होंने जो अलग अलग किरदार बनाए हैं, उन किरदारों के ऊपर क्यों ना आज हम भी एक स्टडी करें, उन किरदारों के हिसाब से हम भी आपको बताएं कि कैसे इस नॉवल को डेवलप किया गया है। सो टुडे वी आर कवरिंग कैरेक्टर्स इन द गाइड एंड इट इज़ आवर पार्ट 7। जब हम पार्ट 7 की बात करते हैं, जब हम कैरेक्टर्स की बात करते हैं, तो हम हमारे मेन कैरेक्टर्स को यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं बच्चों। सबसे पहले जब हम कैरेक्टर्स इन द गाइड में लेते हैं तो हम फर्स्ट नंबर पे देखते हैं हमारा जो मेन किरदार है राजू। हमने उनकी अलग अलग पूरा जो मेन इवेंट्स हम डिस्कशन में कर रहे थे हमारे डिफरेंट पार्ट्स में, तब हमने आपको राजू के अलग अलग डिफरेंट रोल्स के बारे में बताया था। कैसे राजू जो है छोटे से बड़े यात्रा कर रहे हैं, कैसे उनके जीवन में अलग अलग तरह के वो रोल निभा रहे हैं, लास्ट में कैसे वो जो हैं वाकई में स्वामी राजू बन जाते हैं, कैसे लोगों का फेथ जीत लेते हैं, कैसे पब्लिक जो है, मीडिया जो है वह उनके ऊपर काफ़ी मैटर्स लिख रही हैं, अमेरिकन जो फिल्म मेकर हैं वो भी आते हैं, और भी बहुत कुछ है। सेकंड नंबर पे है राजू की जो पत्नी का नेक्स्ट किरदार निभाया। हम कह सकते हैं यहाँ पे पत्नी के रूप में वो कभी भी नहीं आई, बट एज अ फ्रेंड वो दोनों लिव इन में रहते हैं। रोजी को एक अलग नाम दे दिया जाता है, नलिनी। यहाँ पे हम देखते हैं रोजी को अलग नाम दे दिया जाता है, नलिनी। रीज़न भी बोला जाता है कि रोजी जो है कहीं ना कहीं फॉरेनर्स का नाम लगता है, और नलिनी जो है कहीं ना कहीं हमारा इंडियन नेम की एक छवि लेके आता है। तो हम जब कैरेक्टर्स को डेवलप करेंगे तो हम नलिनी उर्फ रोजी के बारे में और आपको डिस्कशन करेंगे। थर्ड नंबर पे होते हैं मार्को। मार्को रोजी के हस्बैंड होते हैं। मार्को कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा बिजी होते हैं, वो इतना ज़्यादा फाइनेंशियली अपने आप को कमाने के लिए बिजी रखते हैं कि उनके पास में रोजी के लिए कहीं कोई टाइम नहीं होता है। और एक बार टूरिस्ट गाइड के रूप में जब रोजी है राजू से मिलती हैं तो कहीं उनके अंदर इंटीमेसी बढ़ जाती है। मार्को को रियलाइज़ होता है और मार्को होटल में उन्हें छोड़कर चले जाते हैं। और भी बहुत कुछ है मार्को के लिए। मार्को ने एक बुक भी पब्लिश की थी, XYZ, बट हम आपको बताएंगे जब हम मार्को के करेक्टर को डेवलप करेंगे। नेक्स्ट है विलन का करेक्टर। हम देखते हैं जब राजू जेल से बाहर आ जाते हैं तो वो बैठे होते हैं, उसी टाइम विलन भी उनके पास में आके बैठते हैं। कहीं ना कहीं उनकी जो यात्रा है हो सकता है जेल से ही शुरू हुई है, हो सकता है राजू जो है वो पूरी बातें उन्हें रिवील करते हैं, पर फिर भी विलन जो है, हम कह सकते हैं यहाँ पे विलन का जो किरदार है वो राजू के कैरेक्टर को डेवलप करने में बहुत हेल्प कर रहा है, क्योंकि स्वामी राजू तक पहुँचने की जो यात्रा है वो विलन जब तक नहीं होते तब तक मुमकिन नहीं होती। राजू की मदर की हमने डिस्कशन किया है बच्चों। राजू की जो मदर होती है, स्टार्टिंग में तो वह रोजी को पसंद करती हैं, लेकिन जब वो बार बार डांस परफॉर्मेंसेस के लिए बाहर जाने लगती हैं, बार बार उनमें एक अलग ही तरह की राजू एंड रोजी में इंटीमेसी देखती है राजू की मदर, तो वो उनको सरपेंट बुलाने लग जाती हैं और अलग अलग नाम से, गलत नामों से भी एड्रेस करती हैं, और राजू को कहती हैं राजू आपको नलिनी उर्फ रोजी का साथ छोड़ देना चाहिए। परंतु हम क्या देखते हैं, राजू साथ नहीं छोड़ते हैं, और इन द लास्ट जो मदर हैं वो अपने ब्रदर के घर शिफ्ट हो जाती हैं। तो और भी इनकी मदर की बातें हैं। एक है राजू के मैटरनल अंकल का किरदार। राजू मैटरनल अंकल जो कहीं ना कहीं बार बार राजू को
समझाते हैं, अपनी माँ की तरह, राजू की माँ की तरह समझाते हैं कि आपको इतना रोज़ी के संग इन्वॉल्व नहीं होना है। कई जगह कई मोमेंट्स आते हैं, मैटरनल अंकल उनको बहुत अच्छे से समझाते हैं, बहुत अच्छे से जीवन की यात्राएं बताते हैं, पर राजू जो है कहीं ना कहीं नहीं समझ पाते हैं। अब हम राजू 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 जो हमारा मेन किरदार है, हम उस मेन किरदार के ऊपर आते हैं। वन बाय वन हम आपको करेक्टर्स को लेके चलेंगे। यहाँ पे सबसे पहला करेक्टर हम राजू की बात कर रहे हैं। कैसे राजू की जीवन यात्रा शुरू हुई, कैसे आर के नारायण सर ने उनको एक अलग मुकाम तक पहुंचाया। राजू, द प्रोटेगोनिस्ट ऑफ द नॉवल, सीम्स टू हैव ए ड्वेल पर्सनैलिटी। हम देखते हैं कि जो राजू है यहाँ नॉवल का सबसे बड़ा प्रोटेगोनिस्ट है, और यहाँ पे उनकी दो तरह की पर्सनैलिटी उजागर हो रही है। हिज कैरेक्टर कैन बी एक्सप्लोर्ड इन अ डिफरेंट फेजेस इन द नॉवल। इनका जो कैरेक्टर है, नॉवल के अलग अलग हम बात करते हैं, अलग अलग जगह पे इनके कैरेक्टर की अलग अलग परिभाषित किया गया है। कारण कहीं पे किसी रूप में राजू अपनी बात रख रहे हैं, कहीं पे किसी यात्रा में सफ़र कर रहे हैं, कहीं पे किसी और किरदार में वो ढलकर सामने आ रहे हैं। एज अ टूरिस्ट गाइड ही टेल्स लाइज एंड चीट्स द टूरिस्ट फॉर हिज पर्सनल बेनिफिट्स। सबसे पहले हम अगर इनके टूरिस्ट गाइड के रूप में बात करते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो है ये लोगों से झूठ बोलते हैं, लोगों को चीट करते हैं। रीज़न है उनका खुद का पर्सनल बेनिफिट, अपने खुद की भलाई के लिए लोगों से चीट करना, झूठ बोलना उनको एज ए टूरिस्ट के रूप में अलग ही अनुभव रहा था। इवन व्हेन ही डज नॉट हैव द नॉलेज अबाउट अ सर्टेन प्लेस, ही मेक्स एम्बिगुअस स्टेटमेंट्स अबाउट इट एंड नेवर सेज नो। और कई बार क्या होता है, टूरिस्ट के रूप में जब वो पीपल्स को इधर से उधर घुमाने लेके जाते हैं, कोई ऐसा प्लेस है जहाँ की उनको नॉलेज नहीं है, सर्टेन प्लेस है वहाँ की उनको नॉलेज नहीं है, उसके बावजूद राजू क्या करते हैं, वो अलग अलग तरह के स्टेटमेंट्स देने शुरू कर देते हैं। नो कभी भी नहीं बोलते, नो नहीं बोलते। कोई क्वेश्चन आया इस प्लेस के बारे में तो वो कुछ भी बोलेंगे, बट वो बोलेंगे, रिगरसली वो बोलेंगे। However, he does this to make their trip more enjoyable and meaningful. यहाँ पे एक और बात बताई गई है, राजू जो है वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जो भी वहाँ पे टूरिस्ट आए हुए हैं, उन टूरिस्ट की जो ट्रिप है वो एन्जॉयबल बनी रहे, मज़ेदार बनी रहे, और कहीं ना कहीं अर्थपूर्ण भी बनी रहे कि हम इतनी दूर गए थे और वहाँ पे हमने ये जगह देखी और वहाँ का ये जो इंसिडेंट है वह फेमस है। By his wit, eloquence, knowledge and common sense, he impresses the tourist and intuitively comprehends their needs. हम क्या देखते हैं, वो अपने इस विट के लिए, eloquence और अपने नॉलेज के द्वारा हम क्या देखते हैं, उनके अंदर एक अलग ही तरह का कॉमन सेंस होता है। इससे वो जो है टूरिस्ट के रूप में लोगों को इम्प्रेस करने में माहिर होते हैं, और कहीं ना कहीं उन लोगों की जो आवश्यकताएं होती हैं उनको पूरा करने में भी सक्षम होते हैं। इन हिज रिलेशनशिप्स विद रोज़ी, जहाँ पे रोज़ी उनकी लाइफ में एंटर करती है, हम उस जगह की बात करते हैं तो हम देखते हैं ही इज़ मोरली करप्ट, सेल्फ सेंटर्ड, possessive, zealous and exploits her both emotionally and monetarily, but at the same time he gives her what she could not get from her husband. अब यहाँ पे राजू का किरदार टूरिस्ट के रूप में तो था ही था, उसके बाद में जब वो रोज़ी से इन्वॉल्व हो जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पे राजू के करैक्टर में कहीं ना कहीं करप्शन आ गया है, कहीं ना कहीं सेल्फ सेंटर्डनेस आ गई है, वो अपने बारे में ज़्यादा सोचने लगे हैं, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गए हैं, वो कहीं ना कहीं ईर्ष्यालु भी हो जाते हैं और रोज़ी को एक्सप्लॉइट भी करते हैं। एक्सप्लॉइट करते हैं भावनात्मक रूप से, एक्सप्लॉइट करते हैं मॉनिटरीली, इट मीन्स आर्थिक रूप से भी, पैसे के मामले में भी रोज़ी को वो एक्सप्लॉइट करते हैं। लेकिन हम यहाँ पे एक बात और देखते हैं कि राजू जो है कहीं ना कहीं रोज़ी को वह सब चीज़ें देने की कोशिश करते हैं जो उनके हस्बैंड के द्वारा उनको नहीं दी गई। टाइम एंड जो रोज़ी को चाहिए था कि मेरी बड़ाई की जाए, मैं डांस परफॉर्मेंस करूं, और कहीं ना कहीं वहाँ पे मार्को, उनके हस्बैंड मार्को उनकी मोटिवेशन में कहीं शामिल नहीं होते। यहाँ पे राजू जो है वह इस किरदार को बखूबी निभाते हैं। While her husband always ignores and humiliates her, and when he even forsakes her, Raju remains very warm, caring
and understanding, recognizes her innate dancing talent, motivates her to become a renowned dancer and adds a new meaning to her life. अब यहाँ पे हम जब रोज़ी के हस्बैंड मार्को की बात करते हैं तो मार्को ज़्यादातर जो है रोज़ी को इग्नोर करते रहते हैं, उनको कहीं ना कहीं ह्यूमिलेट्स नहीं कर पाते हैं और हम देखते हैं कि वो उनके लिए कुछ भी अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। बट हम जब राजू की बात करते हैं तो राजू हमेशा बहुत ही केयरिंग रूप में उनके साथ में होता है। राजू उन्हें समझते हैं, राजू उनका जो डांस टैलेंट होता है उस डांस टैलेंट को लेकर बाहर आते हैं। और जब रोज़ी कहती हैं कि मुझे सपेरों का डांस देखना है तो वो वहाँ तक ले जाते हैं उन्हें और देखते हैं कि जैसे जैसे स्नेक डांस कर रहा है, ऑन द सेम टाइम रोज़ीज बॉडी वॉज आल्सो गिविंग सम मूवमेंट्स। और यहीं पे इनका ये जो टैलेंट है, डांसिंग का टैलेंट है, ये राजू को पता चलता है। राजू इसको मोटिवेट भी करते हैं और कहीं ना कहीं उनको एक रेनाउंड डांसर के रूप में पब्लिकली लाने में भी राजू का ही हाथ है। और हम कहीं ना कहीं देख भी सकते हैं, अगर रोज़ी को सही लाइफ दी गई है तो वह राजू के द्वारा ही दी गई है। However, this relationship spoils his entire career and life. परंतु हम क्या देखते हैं कि रोज़ी के साथ में राजू की जो इंटीमेसी है, जो इनकी रिलेशनशिप है, उससे इनका पूरा भविष्य बर्बाद हो जाता है। वह बर्बादी की कगार पे चले जाते हैं क्योंकि उन्हें टाइम टू टाइम फ्रोजरी के लिए जो ईयर्स है उनके लिए जेल में देने पड़ते हैं। प्लस हम क्या देखते हैं, एज मार्कोस गाइड ऑन वन हैंड, मार्को के गाइड के रूप में सबसे पहले राजू इंट्रोड्यूस हुए थे मार्को एंड रोजी से। ऑन वन हैंड राजू इज वेरी कोऑपरेटिव, अफेबल and helps him at every step, but on the other hand he tries every strategy to seduce his wife. हम देखते हैं कि जब टूरिस्ट के रूप में मार्को और रोजी घूमने गए थे तो टूरिस्ट गाइड के रूप में राजू बहुत ही कोऑपरेटिव थे, बहुत ही अच्छे से हेल्प कर रहे थे, हर स्टेप पे मार्को की हेल्प कर रहे थे। परंतु हम दूसरी तरफ राजू का एक और किरदार देखते हैं बच्चों। राजू जो है वो कहीं ना कहीं ऐसी प्लानिंग कर रहे थे कि जहाँ पर मार्को की पत्नी रोजी को वो धोखा दे रहे थे, वो धोखा देके उनको कहीं ना कहीं मार्को से छीन लेते हैं। व्हेन राजू forges रोजी सिग्नेचर ही इज इनकार्सरेटेड एंड डिक्लेयर्ड अ क्रिमिनल। हम क्या देखते हैं कि जब मार्को एक फॉर्म भेजते हैं कि अगर इस पे रोज़ी सिग्नेचर कर देती हैं तो एक ज्वेलरी बॉक्स की हकदार हो जाएंगी रोज़ी, लेकिन यहाँ पे भी राजू जो है वो कहीं ना कहीं धोखाधड़ी करते हैं और राजू जो है फर्जी सिग्नेचर कर देते हैं। मार्को पकड़ लेते हैं कि यहाँ पे फ्रॉड हुआ है और इस तरह से राजू को पुलिस को सौंप दिया जाता है, 2 साल की जेल हो जाती है और राजू जो है एज अ क्रिमिनल सबके सामने आते हैं। However, the behavior of this criminal in the prison is ideal. परंतु फिर राजू का एक अलग रूप सामने आता है बच्चों। हम देखते हैं कि जब राजू जेल में होते हैं तो वो एक आदर्श कैदी के रूप में सबके सामने आ रहे हैं। He helps everyone, कीपिंग दैम बिजी एंड इन हाई स्पिरिट्स। वो हमेशा क्या करते थे, सबकी सहायता करते रहते थे और हर कहीं तरफ वो अपने आप को तो बिजी रखते ही थे, वो दूसरे कैदियों को भी बिजी रखते थे। प्लस उनकी हाई स्पिरिट्स, स्पिरिचुअली भी वो बहुत ही हाई परफॉर्मेंसेज अपनी जेल में शो करते हैं। ही इज़ वेरी क्लोज एंड डीपली अटैच्ड टू हिज मदर। अब बच्चों जहाँ पर हम माँ बेटे की बात करते हैं, सन एंड मदर के रिलेशन की बात करते हैं, हम देखते हैं राजू जो है अपनी मदर से बहुत डीपली अटैच्ड थे। ही सोप्स एंड क्राइज व्हेन शी लीव्स हिम। और जब उनकी मदर उनको छोड़ के जाने लगती हैं, उनको कहती है कि या तो आप रोजी को सेलेक्ट करिए या हमें सेलेक्ट करिए, पर हम देखते हैं कि राजू कहीं ना कहीं रोजी को ही सपोर्ट करते हैं, तो मदर घर से जाने लगती हैं उनके मैटरनल अंकल के घर। उस समय भी राजू जो है वो बहुत ज़्यादा रोते हैं। बट वैन इट्स टाइम टू चूज बिटवीन रोजी एंड हिज मदर ही गोज फॉर रोजी। और जैसा हमने आपको बताया, जब रोजी और मदर में से किसी एक पर्सन को चूज करने की बात में आती है तो हम देखते हैं कि यहाँ इस बात पे जो राजू है वो रोजी का फेवर लेते हैं और यहीं पे मदर जो है वो उन्हें छोड़ के
चली जाती हैं। When the role of a saint is thrust upon him, he is more of a hypocrite, exploiting the honesty and simplicity of the innocent villagers. अब यहाँ पे जो सेंट स्वामी राजू की हम बात कर रहे हैं, उस रोल का अगर हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि शुरू में तो जो है राजू वो एक हिपोक्रेट के रूप में आता है। वो लोगों की ऑनेस्टी को कहीं ना कहीं, लोगों की ऑनेस्टी पे खरे नहीं उतरते हैं और इनोसेंट जो पीपल्स हैं, इनोसेंट विलेजर्स हैं, उनके संग कहीं ना कहीं हमें यूँ लग रहा है कि राजू कहीं गलत डबल गेमिंग कर रहे हैं। इम्प्रोवाइजिंग एंड परफेक्टली एक्टिंग हिज पार्ट, मेकिंग इम्प्रेसिव aphoristic statements, getting free food and respect, and dealing strategically with the quarrel situation to avoid the police. यहाँ पे फिर राजू की एक अलग भूमिका सामने आ रही है। देखिए, वो कहीं ना कहीं अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, वो एक्टिंग करते हैं, स्वामी राजू की एक्टिंग करते हैं, इस हिसाब से करते हैं कि वो बहुत ही इम्प्रेसिव एक्टिंग होती है। कहीं ना कहीं जो उनके स्टेटमेंट्स होते हैं वो बहुत ही हाई वैल्यूज़ के होते हैं। क्योंकि वहाँ पे उनको एक तो फ्री का खाना मिल रहा होता है एंड लोग जो हैं वो उन्हें बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि कहीं कोई लड़ाई झगड़े की सिचुएशंस भी आ जाती थी तो राजू जो है वो पुलिस को अवॉइड करके उनके अंदर सलाह मशविरा करके मामले को सलटा देते थे। तो ये कई चीज़ें हैं जहाँ पे राजू की अलग अलग परफॉर्मेंसेस हमें शो हो रही है। बट एट द सेम टाइम ही सीम्स टू वर्क लाइक अ फिलेंथ्रोपिस्ट फॉर द वेल बीइंग ऑफ द विलेजर्स। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि राजू जो है वो गांव वालों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। गांव वाले स्वामी राजू के ऊपर फेथ तो कर रहे हैं और स्वामी राजू भी उनकी भलाई के लिए काम कर रहे हैं। द कलेक्टिव ब्लाइंड फेथ ऑफ द विलेजर्स ट्रांसफॉर्म हिम, ही फॉरगेट दैट ही इज एन एक्टर प्लेइंग अ रोल। और जो लोगों का, गांव के लोगों का उनके ऊपर फेथ होता है, उससे कहीं ना कहीं जो स्वामी राजू है वो चेंज हो जाते हैं। वो भूल भी जाते हैं कि मैं तो सिर्फ स्वामी राजू का एक्ट कर रहा हूँ, प्ले कर रहा हूँ, हकीकत में मैं स्वामी नहीं हूँ। The role becomes a reality when he gets ready to become a martyr for the cause of the villagers. परंतु हम फिर देखते हैं राजू का एक अलग डिफरेंट रोल, जहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे जो राजू है वो गांव वालों की भलाई के लिए शहीद हो जाते हैं और कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि गांव वाले अगर उनके ऊपर फेथ रखते हैं तो मैं भी उनके फेथ पे पूरा उतरूं। और यहाँ पे वो वाकई में फास्टिंग कर रहे हैं, भूखे रह रहे हैं। Raju possesses a unique capacity to adapt himself to all kinds of situations. और यहाँ पे जैसा बच्चों हमने आपको बताया, राजू के अलग अलग किरदार बताए, अलग अलग समय में अलग अलग किरदार बताए और उन किरदारों में राजू जो है वो परफेक्टली अपने आप को ढाल लेते थे। तो यहाँ ये जो चीज़ है ये बहुत ही उभर कर सामने आ रही है कि राजू हर किरदार में अपने आप को ढालने में सक्षम थे। ही इज़ ए जेनियल सेल्फ मेड मैन, एक्सट्रोवर्ट, loves life and lives every moment as it comes to him. और यहाँ पे हमें जो राजू की अलग अलग विचारधारा पता चली, उससे क्या निष्कर्ष निकलता है? राजू बहुत ही जीनियल है, सेल्फ मेड है और कहीं ना कहीं एक्सट्रोवर्ट है। एक्सट्रोवर्ट इट मीन्स बहिर्मुखी। एक तो होते हैं इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट मीन्स अंतर्मुखी, एक होते हैं एक्सट्रोवर्ट बहिर्मुखी। और इसके अलावा वो अपनी ज़िंदगी से बहुत प्यार करते हैं और ज़िंदगी के एक एक क्षण को वो अपने हिसाब से जीते हैं। जैसा भी क्षण आता है उसके अनुसार वो अपने आप को ढाल लेते हैं। द dichotomy in his character seems very complex but sustains the interest of the reader throughout the novel. हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं आर के नारायण सर ने जब इनके बारे में लिखना शुरू किया तो कितना कॉम्प्लेक्स रूप में हमें यह चीज़ें दिखाई दे रही थी। बट हम देखते हैं कि जो रीडर है उनका इंटरेस्ट एनी टाइम इस नॉवल में बना रहा। एनी टाइम हम देखते हैं कि द गाइड के ऊपर फिल्म भी बनाई गई देवानंद साहब के साथ में, और यहाँ पे ये जो रोल है इतना पावरफुल रूप से हमें दिखाया गया कि हम लास्ट तक एज अ रीडर हम लास्ट तक इस नॉवल के इस रोल से जुड़े रहे हैं। तो बच्चों यह तो हमने आपको बताया
राजू का रोल, कैसे राजू जो है वो अलग अलग तरह से अपने आप को ढाल रहे हैं, कैसे जो राजू है वो हर सिचुएशन में अपने आप को सेट कर लेते हैं, कैसे आर के नारायण सर ने राजू के माध्यम से तमाम वह मुद्दे उठाए समाज के जो कि उस समय बहुत ज़रूरी थे। तो बच्चों और भी कैरेक्टर्स हैं जिनको हम आपके साथ शेयर करेंगे। बने रहिए बिंदु के साथ। नमस्कार।